अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको पाएगा की सैर कराते हैं। ये डेरा गाज़ी ख़ान से जब आप जामपुर की तरफ जाते हैं इंडस हाईवे पर, तो चंद किलोमीटर आगे ये बस्ती आती है पाएगा की। और आज हमें वसेब एक्सप्लोरर के फॉलोअर मोहम्मद अजमल साहब ने हमें मदऊ किया है और वो हमें पाएगा की कुछ तारीख़ी इमारत की सैर कराएँगे। हमने सुना है कि पहले इसका नाम था फाएगा, फांसी घाट, फांसी देने की जगह। माजी में कहते हैं यहाँ कोई फांसी घाट था, तो ये फाएगा, फिर ये बदलता बदलता नाम पाएगा हो गया। अल्लाह बेहतर जानता है। और आज हम देखते हैं अजमल भाई हमें क्या एक्सप्लोर कराते हैं। जी नाज़रीन, हम ये अब पाएगा की आबादी की तरफ जा रहे हैं और आगे चल के आपको एक और बोर्ड दिखाते हैं। और ये इस रोड जो है आगे टालपुर और चोटी, मामूली, कायम वाला, मुख्तलिफ़ इलाक़ों को ये कनेक्ट करती है। पाएगा शहर यहाँ से 2 किलोमीटर है, मामूली 12 किलोमीटर, चोटी 23 और टालपुर 37 किलोमीटर है। हमारे हम सफ़र हैं जनाब सुल्तान महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, आगे चलें। चूँकि ये मुज़ाफ़ात का इलाका है, यहाँ हमें खेत खलियान भी नज़र आते हैं, वसेब की सकाफ़त भी नज़र आती है। ये देखें, यहाँ लकड़ी का टाल है, लकड़ी काटी जा रही है, दरवाज़े बना रहे हैं। इसके साथ साथ ये गोटा बादाम, जो कि हमारे इस खित्ते की बड़ी पहचान है, ताजल का मशहूर गोटा, ये जगह जगह आपको इस तरह के रंग बिरंगे स्टॉल नज़र आते हैं। ये देखें, यहाँ पे खजूर की दरख्त, चावल की फसल, सीज़न की जो फसलें हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अक्सर खजूरों पर फल भी लगा हुआ है। ये पाएगा की आबादी के रास्ते में ये छोटी सी नहर है और ये देखें, ये चारा काट कर ले जा रहे हैं। चलें सुल्तान साहब, आगे चलते हैं। मासूम स्कूल किधर है? अल मासूम स्कूल। अच्छा, रास्ता के पास है। वो नहर से नहर से चल। हमें इसी नहर के साथ साथ जाना है। यहाँ पर खाना बदोशों की सेटलमेंट है। अभी यहाँ से राइट बता रहा है, चौक आ रहा है ना, ब्रिज जा रहा है। जी नाजरीन, हम पाएगा की बस्ती में पहुँच चुके हैं और यहाँ हमारे मेज़बान, अस्सलाम वालेकुम जी, अजमल भाई हैं। इन्होंने हमें मदऊ किया है। कई महीनों से हमें ये बुला रहे थे कि पाएगा में आएँ और यहाँ का तारीख़ी विरसा देखें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया और हम अब इनके साथ निकल रहे हैं पाएगा की सैर के लिए। क्या दिखाने जा रहे हैं आज हमें? आपको इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी इमारत है, पुरानी रिहाइशगाह है। डॉक्टर अब्बास गौरी साहब वहाँ पे रिहाइश पजीर थे, वो दिखाते हैं। इंशाल्लाह आपको देख के उसको एक्सप्लोर करने का बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलते हैं जी। पैदल ही चलेंगे। हाँ, ये हम पहुँच गए हैं जी पुरानी हवेली पाएगा शहर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब के भाई हैं। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? खैरियत जनाब। क्या हाल है? अल्लाह खैरियत है? ठीक हो जनाब? आपने आज मकान देखे तो हमारी रूह खुश हो गई। हाँ माशाल्लाह। इंडिया वाला। हाँ, क्या हाँ, बात है। इसी को एक्सप्लोर करना है जनाब, इंडिया वाला। इंडिया वाला मकान है। हाँ, ज़्यादा पहले इंडिया था ये। अरे आज तक इसकी दीवारें, इसका हाँ हिसाब किताब। जी जी, बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है जी। ये तो हवेली है, एंट्रेंस यहाँ से है इसकी। ये देखें जी, ये एंट्रेंस है इस हवेली की और ये भी इस तरफ भी कमरा दिया हुआ है और उधर भी। ये दोनों आइडेंटिकल रूम्स हैं, दरमियान में ये 2 दरवाजे हैं। ये एक दरवाजे के ऊपर जो है इसकी मेहराब, ये अभी तक कायम है और इसकी महल गिर गई है, तो ये उन्होंने बाद में दीवार तामीर की है। आ जाए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी दाखिल हो गए। ये सहन है।
इस वक्त चूंकि रिहाइश नहीं है तो गोदाम टाइप बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है। ये बीच में काम चल रहा है, काम चल रहा है, अच्छा अच्छा, सही सही सही। ये देखें बालकनी, लकड़ी का खूबसूरत काम है इसमें, और इसकी चुनाई भी देखें, ये गारे से हुई हुई है, सीमेंट का या मसाले का इस्तेमाल नहीं है। लकड़ी के मजबूत शतीर, लकड़ी के बाले। यहाँ पे क्या किचन होगा शायद? नहीं, ये ऊपर जाने की। अच्छा अच्छा, ये काला रंग किया हुआ है इसमें? ये चूंकि यहाँ पे चूल्हा वगैरह था। हाँ चूल्हा, हाँ। ये देखें इस तरफ कोने में हैंडपंप भी लगा हुआ है। कितने कमरे हैं इसमें? इसमें 4 कमरे और 2 दलान। अच्छा अच्छा, 4 कमरे नीचे हैं? हाँ जी, बस ये एक ही मंजिल है। यहाँ साइडों से जो है डबल मंजिल है। हाँ हाँ। और फ्रंट से जो है वो। अच्छा, ये फ्रंट से, ये इधर से एक ही मंजिल है, मंजिल। ऊंची छत है सिर्फ इसकी। सही। ये देखें जी, ताक बनी हुई है दिया रखने के लिए। अंदर चलते हैं जी। ये देखें लकड़ी की छत, काफ़ी तादाद में खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं इस इमारत को हवादार और रोशन रखने के लिए। और यहाँ पे ये आतिशदान दिया हुआ है सर्दियों में लकड़ी जलाने के लिए। और एक पाइप जो निकल रहा था, इसी की चिमनी का वो बाहर निकल रहा था? पूरे बाहर से निकल रहा है। अच्छा, बाहर किचन में से निकल रहा था। और ये देखें मटके रखने के लिए स्टैंड, पुराने दौर में ठंडा पानी करने के लिए मटके इस्तेमाल होते थे। सुल्तान साहब, कितनी पुरानी इमारत होगी ये? 200 साल से तो डॉक्टर साहब ऊपर ही है। हाँ, 200 साल। कुछ मालूम है ये किसकी इमारत थी? क्या नाम था उनका जो हिंदू थे? उसका नाम था मलखी राम। मलखी राम। मलखी राम। और क्या मालूमात हैं उनके हवाले से? बस वो इस वक्त वो कोई कुछ अर्सा पहले वजीर था अपना, इंडिया में वजीर है वो। अच्छा, अभी हयात है, जिंदा है अभी? आजकल का पता नहीं, तकरीबन कोई 5-6 साल पहले तक पता है कि वो बल्दिया, वहाँ का बल्दियात का वजीर। अच्छा। वो अपनी फैमिली को भी लेकर आया था यहाँ। अच्छा, कुछ अर्सा पहले यहाँ आया था, अपनी फैमिली को उसने दिखाया कि यहाँ मेरा जन्म है, यहाँ मैं पैदा हुआ, और ये चीज़ें, यहाँ हमारा किचन होता था, गुसल खाने दिखाए, खाने की जगह, सारा उसने अपनी फैमिली को दिखाया। अच्छा, जबरदस्त। ये साइड रूम होंगे। सेम है, सेम जिस तरह यहाँ पर हैं 2 कमरे दलान, सेम इसी तरह जो है उस तरफ भी। ये समय अभी थोड़ी सी मरम्मत हो जाए, काबिल रिहाइश है। इसका आपका क्या इरादा, गिरा देंगे या इसको रखेंगे बरकरार? देखेंगे जी, भाइयों से मशवरा करके। अच्छा। हाँ जी, सही। हमारी जो दरखास्त आपसे ये होगी जी इसको थोड़ी सी मरम्मत करा के इसी हालत में रखा है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रा नापायद होती हैं। ये हकीकत नापायद होती जाती है। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरीके से जनाब ये बरंगे लगाए हैं, आज ये चीज़ नहीं है। बड़ी कोई कीड़ा नहीं लगता इन शतीरों में, इन कड़ियों में बिल्कुल नहीं लगता कीड़ा अब तक जनाब। ये देखो उनकी, और ये सारे पिलर हैं, ये पिलर वो पिलर, ये पिलर वो पिलर, यानी पिलर का कंसेप्ट भी था पहले से। ये नहीं कि नहीं है पिलर का। ये देखो, ये पिलर, ये आपके सामने पिलर, वो पिलर। सही सही। ऊपर जा सकते हैं या सीढ़ियाँ नाजुक है? नहीं, सीढ़ियाँ तो जा सकते हैं, ऊपर पर्दा करवाना पड़ेगा। अच्छा, रिहाइश है ऊपर? नहीं, वो मोहल्ले वालों के लिए ना। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा आवाज़ लगा देते, रस्म रिवाज ऐसे हैं? हाँ। हाँ, आवाज़ लगा देते हैं। मजदूर का वैसे भी काम हो रहा है। ये जो उनकी है ना, जहाँ पे वो चिमनी आपको नजर आई ना, हाँ। वो यहाँ। अच्छा अच्छा, ये अंदर ये नहीं खुलेगा। ये नहीं खुलेगा। आप अच्छा, चले जाएं अंदर। ये किचन है जी।
इसकी वो अच्छा अच्छा, हाँ ये एक दीवार से बाहर ना पाइप निकला हुआ था, वो इस जगह से जो है वो धुआं जो बाहर जाता था। और इसको क्या बोलते हैं आप, रसोई? नहीं, डोली हम तो डोली बोलते हैं। रसोई किसे कहते हैं वो? और रसोई बावर्ची खाने को। अच्छा अच्छा, ये डोली है जी, इसके अंदर ये बर्तन खाने की चीज़ें रखी जाती थी ताकि हवा लगती रहे और मक्खी और दूसरे जानवर उसको ख़राब ना करें। ये फिर एक और मटके का स्टैंड यहाँ किचन में दिया हुआ है। ये खिड़कियाँ हैं, बाहर खुलती हैं, ईंटें झांक रही हैं। ये देखें पुराने दौर का प्लास्टर देखें, ये मट्टी, गारे, तूड़ी, पटसन वगैरह से बनता था। और ये जहाँ से उतरा हुआ है आपको ये पुरानी ईंटें भी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए मजबूत क्षैतिज, सदियाँ गुजर जाने के बावजूद अभी तक ये अपनी हालत में कायम है। वो एक कोई सेफ रखा हुआ है, हाँ जी, डब्बा जो है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स। अच्छा अच्छा, चले जी। डॉक्टर मुजम्मिल साहब गुड भाई हैं, डॉक्टर साहब रिश्तर भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह रसूल का बहुत करम, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद आज अच्छे हैं। अल्लाह का करम है जी। बड़ी हमारी खुशकिस्मती है जी आज। बस हमारी भी खुशकिस्मती है। हमें अजमल भाई जो है आपके पड़ोसी हैं, आपके बच्चे हैं यहाँ के मोहल्ले के, हमें बुला रहे थे बड़े अरसे से, तो आपका बड़ा गायबाना तारुफ होता रहता था। आज ये है कि मुलाकात भी हो गई। हम ये तारीखी विरसे की तलाश में, बस शौक है देखने का भी, लोगों ने कैसे बनाई। नहीं ये वो पता क्या है, ऊपर से पर्दा उधर ना ठहरना, बस जरा यूं चले जाने एकदम, कोई ऐसी बात नहीं। ये सीढ़ियां देखो, आप ये पुराने वक्त में ना कुदरती माहौल के हिसाब से बनाया जाता जी जी, ये ना इसमें बिजली की जरूरत थी ना कुछ, यानी कि गर्मियों में ये ठंडक देता है, सर्दियों में ये ऑटोमेटिकली गर्म रहता है। जी जी, इसमें मौसम की शिद्दत अंदर नहीं आती, इस हिसाब से बनाया गया है। आपसे हम दरखास्त करेंगे कि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में नापायद होती जा रही हैं जी, तो अगर आप मुनासिब समझे इसको थोड़ी सी मुरम्मत करा के इसी हालत में इसको बाकी रखें। जैसे कि वो भाई साहब बता रहे थे कि इंडिया से वजीर साहब आए थे इसको देखने, अपने जन्म भूमि को देखने, है ना जी? हाँ जी। तो अगर ये एक विरसा है कदीम स्टाइल का, तो ये बेहतरीन आर्किटेक्चर है ये अपने वक्त का। मैं उस वक्त तो भाई को ये बता रहा था कि जो गाजी खान का मकबरा है वो भी नहीं ईंटों से बनाया गया, उसको 600 साल हो गए। चलिए हम ऊपर होके आते हैं। ये देखें जी सीढ़ियाँ, अलग अलग अल्लाह अकबर। ये जी ऊपर की मंजिल पे आ गए और ये देखें लकड़ी के खूबसूरत झरोके, यहाँ से सहन का मंजर। और ये भी कमरा है, ये चुबारा है ये। स्टोर। अच्छा अच्छा, एक मंजिल और ऊपर जाते हैं। ये इसकी छत है और ये परनाले दिए हुए हैं पानी की निकासी के लिए। ये सहन का मंजर और ये खिड़की है छोटी सी, ये मेरे ख्याल जो गुजरगाह से आए वहीं का है, ये रोशनी के लिए। ये वो जो चुबारा है, चौबारा की। अच्छा अच्छा, सही सही। ये मेरे ख्याल स्टोर टाइप है पर छत्ती बनाई जाती थी। ये कोई छत पे अगर सोया हाँ, तो कुछ सामान रखने के लिए। जी जी। और बाबा ये जो दूसरा हिस्सा है वो भी ऐसे ही है बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह इस साइड पर है, सेम इसी तरह उस साइड पर है। 19-20 का भी फर्क नहीं है। अच्छा अच्छा, सही सही सही। जैसे हम यहाँ से इन सीढ़ियों से चढ़ के हैं, सेम इसी तरह उस तरफ से है रास्ता। सही सही। और कमरे इसमें 4 पीछे की तरफ है? 4 पीछे हैं, 2 उधर हैं, 2 इधर हैं, एक दलान यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, दरमियान में दीवार है। ठीक ठीक ठीक। और सेम इसी तरह ऊपर नीचे यहाँ पर कमरे, सेम इसी तरह ऊपर नीचे यहाँ पर कमरे हैं। चले नीचे। हाँ। और ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ना, जी जी, इसका जो प्लास्टर, हाँ। ये उसी टाइम का ही है। अच्छा, ये उसी वक्त ओरिजिनल हालत में है? हाँ जी। ये देखें जी, पुराने दौर का प्लास्टर, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। और चूंकि ये अंडर कवर है, शेड के अंदर है, तो ये महफूज भी रहा है।
सुभान अल्लाह। और ये मटका ये मटका जो है जब से मैंने होश संभाला इसे इसी हालत में आपने देखा है इसी हालत में, यहीं पड़ा देखा है? यहीं पे ही रखा अच्छा, हुआ हिलाया नहीं कभी किसी? किसी ने खोला ना कुछ। अच्छा अच्छा, देखिए इसके अंदर से सोना ना निकला है कि नहीं ये उसका नहीं है। अच्छा, बाद का है। बाद में रखा है मेरे दादा दादी सही सही। टाइम का है ये, लेकिन जब से मैंने होश संभाला ये देखें, ये मट्टी की लिपाई की गई है और प्लस्तर उस वक्त मेरे ख्याल कोई चूने का शायद इस्तेमाल किया गया है। इसको देख सकते हैं, इसमें सामान ही अच्छा सामान है। ये देखें, एक छोटा सा स्टोर है, इसमें भी देखें आप इसमें कितने, 4 खिड़कियां, 2 इस गली में हाँ। खुलती थी और 2 इस गली में। और इधर सहन में भी नहीं। नहीं सैन में ये बंद है यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये 2 इस गली में और 2 इस गली में। चलें, ये देखें, ये कड़ियों के ऊपर क्या चीज में खाली ये सरकंडा का इस्तेमाल किया गया है। ये भी लकड़ी है हाँ, और इसे हम जो है अपनी जुबान में बरंगे कहते हैं। बरंगे। अच्छा अच्छा, सही सही। ये देखें कितनी मजबूत लकड़ी है, इसको दीमक भी नहीं लगी। और ये रोशनदान यहाँ से देख लें करीब, और इसमें भी हिफाजत के लिए देखें लोहे की सलाखें दी गई हैं कि कोई इसको लकड़ी तोड़ के ऊपर के रास्ते से न घुस आए। ये मलखई राम साहब की हवेली है, तकसीम हिंद से पाको हिंद से पहले वो यहाँ रहा करते थे और इन झरोकों से झांकते थे। आज जो है अब्बास गौरी साहब के पोते और कलीम गौरी साहब के बेटे अरबाब गौरी वसेब एक्सप्लोरर के साथ इस झरोके से झांक रहे हैं। और ये देखें जी, इमारतें जो हैं वो रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं, तो ये यादें वाबस्ता हैं बहुत सी इन दीवारों से, इन झरोकों से। तो आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं। ये देखें, खिड़कियाँ रोशनदान भी बड़ी मजबूत अंदाज से बनाए गए हैं। ये देखें, सूरज की किरणें आ रही हैं इस खिड़की से। और ये देखें, इस घर की एक खिड़की पर पायगा भी इन्होंने लिखा हुआ है इस पर कुंदा करके, और ये मुजम्मिल गौरी साहब का नाम है। और ये लाइब्रेरी बनाई हुई है जी, इसमें मुख्तलिफ बुक्स हैं, ये सारी इस्लामी बुक्स हैं इसमें। और ये देखें, ये इसको क्या कहते हैं, 2 छत्ती कहते हैं। ये सामान पर छत्ती, सामान रखने के लिए कमरे के अंदर, मचान भी बोलते हैं, मचान, हाँ, टांट भी बोलते हैं, तो कुछ जो मुख्तलिफ नाम है जी। सही। ये इनका मतलब है कि हाल हो गया, कॉमन हाल। ये कॉमन हाल हो गया, ये साइड रूम है। ये मेरे वालिद साहब डॉक्टर मोहम्मद अब्बास गौरी साहब की तस्वीर है। वो आर्मी के, अंग्रेज़ आर्मी के अंदर उन्होंने खिदमात दी हैं, तो ये उनकी जवानी की तस्वीर थी। तो ये हाथ से बनी हुई है, ये हाथ की बनवाई हुई है। पेंटिंग है। हाँ जी, ये मैंने 1990 में बनवाई है। 90 में। उनकी एक तस्वीर रखी हुई थी, तो उस वक़्त मुल्तान के हैं उफ़क़ कलमकार के नाम से, तो हैं वो हमारी पायगा के। तो वो आए हुए थे, उन्होंने जिस तरह आज आपने किया, ये उन्होंने कहा जी कोई पुरानी तस्वीर है अब्बा जी की? मैं कहा हाँ है। उन्होंने कहा मैं उसको पोर्ट्रेट बना देता हूँ, तो ये उन्होंने हाथ से पोर्ट्रेट बना दी है। अच्छा भाईजान, इसमें ना कुछ आप ईंटें लगा देंगे ताकि ये ठहर जाता रहे, ये है ना। हाँ, ये देखें, ये ऊपर वाले में लगाई थी, अब ये नीचे वाला भी जा रहा है, पहले ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ये जनाब यहाँ ताज बना हुआ था इसके ऊपर, और यहाँ शेर बने हुए थे, 2 रखे हुए थे। ये 3 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, हम छोटे छोटे थे जब ऊपर जब चढ़ते थे, बहुत ऊंचा था ये, गली से बहुत ऊंचा। ये जंगले आपको नज़र आ रहे हैं, इन पे हम नहीं चढ़ सकते थे। हाँ जी, बिल्कुल, ये ईंटें वगैरह रख के या हमें वो सहारा दे के कुछ चढ़ाते थे। ये इतना ऊंचा होता था, बहुत ऊंचा। आज भी इतना अरसा के बाद अब भी ये गली से ऊंचा है जी, देखें। वक्त के साथ साथ गलियाँ ऊंची हो गई। हाँ जी। जी नाज़रीन, हमने पायगा शहर में मलखई राम की हवेली का विज़िट किया। डॉक्टर अब्बास गौरी साहब उसके मालिक हैं, और उनके साहबजादे कलीम गौरी साहब और सलीम गौरी साहब और अरबाब गौरी, इन्होंने हमें आज इसका विज़िट कराया है। और हमारी ख्वाहिश तो ये है कि ये हवेली जो है ऐसे ही जारी रहे, और ये जो कई सौ साल पुराना विरसा है, इसको जो विरसे के शौकीन हज़रात हैं वो देखते रहें। मज़ीद इनसे हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या यादें हैं इस हवेली से? इस हवेली में मेरे अब्बा जी जब तशरीफ़ लाए तो यहीं क़याम किया शुरू से,
उनकी शादी यहीं हुई। अच्छा अच्छा। हम 5 भाई 7 बहन 2 बहनें 7, हमारी पैदाइश भी और हमारी शादी भी इसी घर में हुई। अच्छा अच्छा फिर माशाल्लाह। मेरे आगे 4 बेटियां और 1 बेटे की शादी यहाँ हुई और 3-4 साल तक तो मैं यहाँ मुश्किल रहा हूँ। ठीक ठीक। उसके बाद ये साथ फिर नया घर हो गया तो अब ये गए। तो इस हवेली से पैदाइश से लेकर आज तक सारी यादाश्तें हैं। पैदा भी यहीं हुए, शादी भी यहीं हुई, रोज़गार भी इसी हवेली के ज़रिए मिला। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी हमें इसी हवेली के ज़रिए दी। माशाल्लाह। पहचान है हमारी ये पैगा के अंदर एक पुराना घर है। जी जी। तो ये मेरा ख्याल हमारी ये शायद वाहिद घर है वाहिद पुराना। इस वक्त पैगा के अंदर सिर्फ वाहिद बचा हुआ है। सही सही। 2-3 महीने पहले एक बच्चा साथ वाला कस्बा ममूरी साइड का, तो उसको उसके अपने दोस्त छोटे, वो बच्चा ज़्यादा उम्र का नहीं था, तो वो आया तो हमारे घर में ऊपर लटका हुआ था। तो हमने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम किला देख रहे हैं। तो अच्छा। वो उनके दिन में इसको किला था किला, कि ये हाँ, किला है, ये किला है, यानी वो जी, जी। किला देख रहे हैं हम, यानी कि सही, वो सही। यानी कि मोहल्ले वाले भी इसको तजस्सुस से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक हमारी एक याददाश्त है ये। सही सही। चले, हमारी ख्वाहिश है कि इसको आप ऐसे ही रखें, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जी। इसकी जो रेनोवेशन है वो हो जाए, ताकि ये जो विरसे से लगाव हाँ रखते जी, हैं, नहीं जी, दावत एक बनाई किसी ने, रहा पुरानी कोई, चीज़ें हाँ से ये माशाल्लाह इसका रहने का जो यानी इसमें जो ठंड है, इसकी मोटी दीवारें और बिल्कुल। उसका रिहाइश, ये सारी चीज़ें मौसमी हालात को भी मद्देनज़र रख के तैयार किया गया। क्योंकि जो उस वक्त ना बिजली के था और ना दूसरी चीज़ें थी, तो एक कुदरती एयर कंडीशन था। गर्मियों में इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। ये माहौल दोस्त इमारत बनाई गई। आप बता रहे थे कि मलखई राम भी इसको विजिट करने आए थे। हाँ जी, अपनी फैमिली के साथ वो 2 दफ़ा आए हैं। अच्छा। लेकिन वो आते हैं, उनकी यादाश्त है, मोहल्ले वालों से मिल के वो यहाँ से, क्योंकि डीजी खान में उनका ज़्यादा स्टे जो है सिक्योरिटी मामलात पे नहीं होता है। वो बस चंद लम्हों के लिए आते हैं, सिक्योरिटी उनके साथ होती है। तो हमारी डीजी खान के इंतजामिया साथ होती है, तो उनको बाहिफाजत लेके आते हैं और फ़ौरन फिर बाहिफाजत लेके जाते हैं। उनकी कोई तस्वीर भी है आपके पास? नहीं, हमारी उनसे मुलाकात हुई नहीं। अच्छा अच्छा। वो जब भी आते हैं, वो क्योंकि पहले से कोई प्लान होता नहीं है, तो वो जब भी आते हैं तो हमारी हमारी मुलाकात नहीं, लेकिन मोहल्ले वालों ने बताया, इंतजामिया से पता किया, तो वो आए हैं, 2 दफ़ा आए हैं, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात। अच्छा, अंदर अंदर होके गए हैं? हाँ जी, वो अंदर भी गए हैं, छत भी गए हैं। अच्छा अच्छा। सारा यहाँ पूरा जिस तरह अब ये बच्चे बाहर देख रहे हैं हमें, तो उनके साथ पूरे वो तो एक, क्योंकि इंतजामिया का और पुलिस गाड़ियाँ देख के तो पब्लिक इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ फ़ोटो सेशन भी किया। हम उनके यानी कि हमारी एक हमसाई थी, वो फौत हो गई है, तो वो जब उसने उनका नाम लिया ना, मिलखाई राम, हाँ जी, तो फिर उसने उनका नाम लिया, हाँ भी तू जुग्गू है, तो ये है, तो उसने उनको पहचाना, उन्होंने कहा हाँ जी मैं वही हूँ। यानी कि उनको जो निक नेम थे उसकी औलाद को, मिलखाई राम खुद तो नहीं आया था, उसकी औलाद, हाँ जी, वो वहाँ के वजारत तालीम के अंदर था, दिल्ली के अंदर, अब उन्होंने वहाँ रिहाइश रखी हुई है। सही सही। तो उसको पता इतला हो गया कि मेरा अपना एक कुलीग था, उसकी शादी दिल्ली में हुई है। अच्छा। तो वो शादी में इकट्ठे हुए, तो वहाँ से उन्होंने तारुफ किया, वो कुलीग मेरा यहाँ आता जाता रहता था, तो उसके ज़रिए फिर वो उसको शौक़ हुआ कि वो उसने विज़िट किया। फिर वो 2 दफ़ा यहाँ। सही सही। तो इस तरह। चलें जी, हमारी दुआ है कि ये मोहब्बतों का, खुशियों का घराना ऐसे ही कायम रहे, आबाद रहे। बड़े तजस्सुस से जी, बहुत खुश हुआ यहाँ जब वो आया, दीवारों को हाथ लगा लगा के देखता रहा जी। यूं जनाब यहाँ हम खेलते थे, जंगले पे चढ़ते थे, अपने बच्चों को बताया, ये उनका गुसल खाना, सारे अपने बच्चों को बताता रहा, ये यहाँ किचन वगैरह फैमिली थी। कोई तख्ती भी लगी हुई थी इसके बाहर, या नेम प्लेट जैसे होती है? नहीं, बस ये तो डॉक्टर मोहम्मद अब्बास गौरी और डॉक्टर मुश्ताक गौरी के नाम से ये हवेली मशहूर है जी। पहले जैसे लिखते थे ना लोग उसमें? नहीं, उनका जब वो असल में पहले से एजुकेटेड लोग थे, तो जब यहाँ से गए थे वो अपनी निशानियाँ वगैरह अपने साथ ले गए थे, क्योंकि वो पार्टीशन से 2-4 महीने पहले यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे। सही सही। चलिए, थैंक यू जी, आपने हमें इस खूबसूरत विरसे का विजिट कराया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।